नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे। काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पर क्लास हो रही है और हमारी क्लास का एक ही मकसद रहेगा कि देखो, इंग्लिश का तो वैसे मेरा मेन सब्जेक्ट है, बट साथ में जो भी इंग्लिश मीडियम, जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम है, स्वामी विवेकानंद जो मॉडल स्कूल है, उसमें एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम चलती है। और आप अगर देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम वालों के अगर सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है, वो होता है एसएसटी। जनरली क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, उसमें ऐसे हार्ड वर्ड्स आते हैं जो अच्छा क्या करता है कि ज़्यादातर इंग्लिश, साइंस और मैथ पर ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, तो एसएसटी पर कम फोकस रखता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा। हिंदी मीडियम वाला क्या है कि वो आराम से उसको कवर कर लेता है अपनी भाषा के अनुसार, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा कवर करना कठिन होता है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 1 मेरा इस चैनल पर पहले से करवाया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है अपने जो स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के, 11th के, 12th के, जो भी है वहाँ से। आने वाले दिनों में इंग्लिश ग्रामर, लमसम सभी जितने भी टॉपिक है ग्रामर के, वो मिलेंगे। और बिना टाइम गंवाए हुए अपन सीधे मुद्दे की बात करते हैं और अपन आते हैं चैप्टर 2 पर। एसएसटी के बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जिसका एक अपन मेजर सब्जेक्ट कहते हैं, जिसको है इकोनॉमिक्स। है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर हमने सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था डेवलपमेंट। क्या पढ़ा? विकास पढ़ा। आज अपन जो कवर करेंगे उसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके सेक्टर्स कितने होते हैं? दिस इज इंडियन इकोनॉमी। इसके सेक्टर्स कितने हैं? किन किन सेक्टर से हमारी इंडियन इकोनॉमी बनती है? कौन कौन सी सेक्टर है जो हमारी इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करती है, जिससे जो देश है वो डेवलपमेंट की तरफ जाता है। अंडरस्टैंड? हमारा जो इंडियंस है, हमारे जो लोग हैं, वो किन किन सेक्टर्स में कार्य करते हैं, कौन कौन से सेक्टर, उन्हें क्या कहा जाता है। इन चीजों को समझने के लिए अपन इस चैप्टर का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अगर मेरी पढ़ाने की आवाज, मतलब जो स्टाइल है वो धीरे है, तो इसको आप 2x पर देख लेना भाई। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये हमारे चैप्टर का नाम। लेट अस लुक। चलो देखते हैं। एट दिस पिक्चर्स यू विल फाइंड दैट पीपल आर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अपन ये पिक्चर देखते हैं, 1, 2, 3, नीचे की तरफ देखेंगे तो और भी आपको मिल जाएगी। ये आपकी कॉटन, ये आपकी शॉपकीपर, ये है ब्रिक्समैन, पेंट तैयार करता है। आप इसको देखेंगे तो ये आपका कुली नजर आ रहा है। और ऊपर सबसे पहली फोटो देखेंगे तो उसमें क्या दिखाई दे रहा है? पोस्टमैन दिखाई दे रहा है। क्लियर? यू विल फाइंड दैट पीपल आर एंगेज। आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग, जो भी लोग हैं, वो एंगेज हैं किसमें? वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अलग अलग विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां उसमें। सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ आर एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग गुड्स। कुछ का काम क्या है? गुड्स को प्रोड्यूस करना। गुड्स को क्या करना? प्रोड्यूस करना। गुड्स का प्रोडक्शन करना। क्या करना? प्रोडक्शन करना, इसका निर्माण करना। क्लियर? सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। कुछ क्या कर रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सर्विस। जो ये गुड्स बना है, ये गुड्स बन तो गया, कहाँ से बना है? बन तो गया, लेकिन इसको प्रोवाइड किस, कौन कौन करवाएगा? वो सर्विस। These activities are happening around us every minute, even as we speak. जैसे ही अपन जितनी बार भी बोलते हैं, उतनी बार क्या होती है? एक्टिविटीज होती है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज? हम इन गतिविधियों को कैसे समझेंगे, इसे समझते हैं। वन डे ऑफ डूइंग दिस इज टू ग्रुप देम, क्लासिफाई देम। हम क्या करेंगे? इसका एक तरीका समझने का कि हम ग्रुप को क्या करें? क्लासिफाई करें।
यूजिंग सम इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया का जो महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, क्या क्या क्राइटेरिया है उसको हम क्या करें, क्लासीफाई करें, उसका वर्गीकरण करें। दीज ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर्स। हम जो इकोनॉमिक गतिविधियां हैं, समझ में आ रही है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उसको अगर हम क्या करें, अलग अलग भागों में क्लासीफाई कर दें, एक भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा ये, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड सेक्टर। सेक्टर मीन्स क्षेत्र। सारी बात क्लियर? चलो, बहुत सारी फोटो देखी हमने, एक में फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, एक में वो क्या कर रहा है, कॉटन निकाल रहा है। These are many activities by that are undertaken by directly using natural resources. वहाँ पे हमारा जो भारत है, इसमें बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती है जिसको हम डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स से क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेचुरल रिसोर्स, यू नो, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे ये प्लांट है, इससे जो भी चीजें हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, नेचुरल मिलेगी। क्लियर? ये अर्थ है, अर्थ के अंदर से जो भी मिनरल्स है, और हम जो मिनरल्स प्राप्त करेंगे वो क्या है, नेचुरल है। जैसे ये सन है, सन से हम जो सनलाइट प्राप्त करेंगे, सोलर एनर्जी प्राप्त करेंगे, वो क्या है, नेचुरल। क्लियर? समझने वाली बात है। जैसे कपास है, कपास से हमने ये कपास प्राप्त की, ये क्या है, नेचुरल है। लेकिन जब ये हमने स्वेटर बना दिया तो ये नेचुरल नहीं है। क्लियर? ध्यान रखना। टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण की तरीके से देखें तो द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, अगर हम कॉटन की खेती देखें, इट टेक्स प्लेस विद इन ए क्रॉप सीजन। इसकी भी एक सीजन होती है। सब आपको पता है कि जो कॉटन होती है वो कौन से सीजन की क्रॉप है, पता है किसी को? ये है खरीफ सीजन। ये है, इसके लिए क्या क्या होना जरूरी है, इसके लिए आपके क्या होने चाहिए, ब्लैक सॉइल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ब्लैक सॉइल होनी चाहिए। और पाला रहित दिन होना चाहिए। पाला रहित मतलब ओस वगैरह नहीं पड़ना चाहिए, वैसे उसमें पड़ता ही नहीं है। ठीक है। अब इसके भी क्या होती है, सीजन होती है। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। अगर हम कॉटन की बात करें तो इसको मुख्य रूप से, पूरी तरीके से नहीं कह सकते, बट मुख्य रूप से हम कुछ नेचुरल फैक्टर्स पर हम डिपेंड रहते हैं। जैसे कौन से नेचुरल? जैसे रेनफॉल होगी, वर्षा, सनशाइन होगी, सूर्य की किरणें, क्लाइमेट, जलवायु होगी। दिस प्रोडक्ट ऑफ द दिस एक्टिविटी कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट। दूध जो कॉटन है, कपास है, वो क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है। सिमिलरली, उसी तरीके से इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, अगर आप डेयरी की बात करें तो डेयरी है, आप मुझे बताओ कि ये जो मिल्क है वो किसी फैक्ट्री में बनता है क्या? मिल्क क्या है, ये नेचुरल है। क्लियर? मिल्क क्या है, नेचुरल। लेकिन हमने मिल्क को गर्म करके क्या बना दिया, क्रीम बना दी, ये नेचुरल नहीं है। हमने क्या बना दिया, मिल्क पाउडर बना दिया, ये नेचुरल नहीं है। समझ आ रही बात? दूसरा अगर देखें तो डेयरी, वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर एक्सेट्रा। हम किस पर, दूध के लिए डेयरी पर किस पर निर्भर करते हैं, हम जानवरों का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो उनका जैविक जो प्रक्रिया है, उस पर डिपेंड करते हैं। और वो जानवर किस पर डिपेंड करते हैं, जानवर डिपेंड करते हैं आपके फॉडर कितना है, उनके लिए भोजन कितना है। द प्रोडक्ट हियर, मिल्क ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की बात करें मिल्क की, इसको क्या कहा जाता है, नेचुरल प्रोडक्ट कहा जाता है। सिमिलरली, ठीक उसी तरीके से, मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स। मैंने बता दिया ऊपर भी, मिनरल्स, जो भी मिनरल्स है, जो भी ऑर्स है, ऑर्स मीन्स का मतलब होता है अयस्क। क्या होता है, अयस्क। ठीक है? क्योंकि हमें जो भी मिनरल्स मिलते हैं वो अपनी मूल मात्रा में नहीं मिलते, हम उसको निकालते हैं। क्लियर? व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, अगर हम कोई भी गुड
अगर हम कोई भी सामान, देखो यहाँ पे गुड का मतलब क्या है, सामान, ठीक? कोई भी माल, अगर कोई हम कोई चीज गुड है, वो बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स, अगर हम किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं, किसी का विनाश करते हैं, विनाश मतलब जैसे हम, हमें चाहिए सोना इतना, लेकिन हम ज्यादा मात्रा में निकाल देते हैं क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, चांदी इतनी चाहिए, कोयला ज्यादा निकाल दिया, पेट्रोल ज्यादा निकाल दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, ये सारी गतिविधियां किसमें आती है, प्राइमरी सेक्टर। तो अब ध्यान होना चाहिए कि सर पहला सेक्टर कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। ये नोट कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली। कहने की बात यह है कि सभी जितने भी सेक्टर है, सेक्टर देखो मैं भी बता देता हूँ, सेक्टर होते हैं तीन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, हिंदी से अपना कोई लेना देना नहीं है इस क्लास में। प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में वाई प्राइमरी, इसको प्राइमरी क्यों बोला जाता है, अगर ये भी क्वेश्चन आएगा कि अंडरस्टैंड मतलब इसको एक्सप्लेन करो, क्योंकि ये सभी, जो ये सेकेंडरी जो सेक्टर है, जो ये टर्शियरी सेकेंड मतलब जो थर्ड सेक्टर है, उनका ये क्या है, बेस है, उनका क्या है, आधार है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी। हमारे स्कूल के अंदर प्राइमरी क्लासेस होती है, प्राइमरी क्लासेस किसको बोलते हैं, 1 to 5, क्योंकि ये किसका आधार है, सेकेंडरी का आधार है, सीनियर सेकेंडरी का आधार है, समझ रही बात। इसीलिए इसका ये हमारा क्या है, बेस है, जो पहले से 5वीं तक जो बेस बनता है उसका कोई मुकाबला नहीं। Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sector। ये लाइनें लिखनी है अपनी नोटबुक के अंदर, ये ठीक है। एक तो ऊपर वाला ये प्राइमरी सेक्टर की, यहाँ से वैन से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। एक दूसरी है, क्योंकि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स, ज्यादातर जो प्राकृतिक जो उत्पाद है, वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, एग्रीकल्चर से प्राप्त करते हैं, डेयरी से प्राप्त करते हैं, फिशिंग मत्स्य पालन से करते हैं, फॉरेस्ट्री वन से प्राप्त करते हैं। इसलिए इस सेक्टर को क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है, प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। क्लियर, स्टैंड। अब आती है बात सेकंड सेक्टर। सेकंड secondary sector cover activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity। दूसरा जो प्राथमिक जो सेक्टर है, उसमें कौन कौन सी गतिविधियां कवर होती है, वो गतिविधियां कवर होती है जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज किया जाता है। चेंज कैसे करना, जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये है फ्लोर, क्या है, फ्लोर, आटा। अगर हमने आटे से क्या बना दी, ब्रेड बना दी, क्या बना दी, ब्रेड। आटे से हमने क्या बना दिए, बिस्किट बना दी, क्या बना दिए, बिस्किट। तो ये जो प्रोडक्ट है, फ्लोर तो क्या है, नेचुरल, क्या है, क्लियर। और हमने ये क्या बना दी, बिस्किट बना दिया, ब्रेड बना दी, इसका मतलब हमने इसको क्या कर दिया है, प्रोसेस कर दिया, क्या कर दिया है, प्रोसेस कर दिया। अब ये कहाँ से बना बिस्किट, ये बना फैक्ट्री में, कहाँ बना, फैक्ट्री में। अब इसका क्या है, मैन्युफैक्चर हुआ है, क्या हुआ है, मैन्युफैक्चर। जैसे एक होता है लोहे की छड़ है, आयरन, ठीक है, लोहा है, उस आयरन से हमने कुछ गेट बना दिया, फाटक बना दी, ठीक है, वेल्डिंग वेल्डिंग कर करके, तो वो आयरन तो क्या है, डायरेक्ट नेचुरल है, ये तो प्राइमरी में आता है, लेकिन गेट क्या हो गया, ये आपका सेकेंडरी में। क्लियर, समझ आ रही बात। जैसे सेकेंडरी में देखेंगे, ये आपका खाना,
हमने क्या किया, देखो अगर मिर्ची है, हरी मिर्ची थी, वो अपन नेचुरल प्राप्त की, फिर हमको काट के क्या बना दी, सब्जी बना दी, कुकिंग कर दिया। शर्ट, जैसे हम ये सूती वस्त्र है, तो कपास नेचुरल, लेकिन कमीज क्या बना दिया, मैन्युफैक्चर हो गया। ये आटा, अ, यहाँ पे आटा की समझे भाई, वीट लिख लेना। गम, जूते, जूता किसका बनता, लेदर, लेदर हमने कहाँ से प्राप्त किया, एनिमल की खाल से, किसी जानवर की खाल से। एनिमल से हमने खाल प्राप्त की, वो तो क्या है, नेचुरल है। उसके बाद हमने क्या बना दिया, इसके बना दिया कार। कार किसकी बनी होती है, स्टील और लौह की। स्टील और लौह हमने हमने कहाँ से प्राप्त किया, प्रकृति से। प्रकृति से कार थोड़ी प्राप्त की, हमने इसको क्या किया, मैन्युफैक्चर किया फैक्ट्री में। चेयर, चेयर चाहे वुड की हो, लकड़ी की हो, चाहे प्लास्टिक की हो। प्लास्टिक, प्लास्टिक मतलब रबर। रबर हमने कहाँ से प्राप्त किया, रबर हमने नेचुरल प्राप्त किया, हमने इसको क्या बना दिया, रबर बना दी। लकड़ी कहाँ से प्राप्त की, पेड़ से, पेड़ क्या नेचुरल। समझने वाली बात है ना। इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर। ये जो सेकंड है, इसका मतलब है कि ये प्राइमरी के बाद ही आएगा। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर। इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया जाता, है की बात। तो किससे बनाया जाता है, बट हैज टू बी मेड, एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। इसको बनाने के लिए क्या है, इसकी आवश्यक है, कुछ प्रोसेस आवश्यक है। हम उसको प्रोसेस में लाते हैं, किसकी प्रोसेस में, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको निर्माण करते हैं। दिस कुड बी इन ए फैक्ट्री, और ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की जाती है, कहाँ की जा सकती है, फैक्ट्री में। ए वर्कशॉप, किसी वर्कशॉप में किया जा सकता है, और कुछ घरों में भी किया जा सकता है। जैसे आप आज देखते हो कि कुरकुरे, ज्यादातर आप फैक्ट्री देखेंगे, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं होती कुरकुरे की, ये आजकल आपके घर में भी बनने लगी है। घर में छोटी छोटी मशीन आती है, 70-80 हजार, 20 हजार, 50 हजार की, जिसमें वो कुरकुरे की पैकिंग वगैरह सब कुछ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण की बात करें, यूजिंग कॉटन फाइबर फॉर द प्लांट, द वी वी स्पिन यार्न, अपन जो सूत होता है उसको काटते हैं, फिर हम वीव क्लॉथ, कपड़ा बुनते हैं। यूजिंग शुगर कैन एज ए रॉ मटेरियल, हम शुगर कैन, शुगर कैन मतलब गन्ना, गन्ना का यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल, कच्चे माल की तरह। फिर हम उसका क्या बनाते हैं, शुगर एंड गुड़, क्या बनाते हैं, शुगर एंड गुड़। अब मुझे बताओ, शुगर हमें प्रकृति से मिलती है क्या, डायरेक्ट नहीं मिलती। गुड़ हमें मिलती है क्या, नहीं। शुगर क्या बनाई जाएगी, फैक्ट्री में, क्या बनाई जाएगी, फैक्ट्री में। लेकिन गन्ना फैक्ट्री में बनता है क्या, नहीं बनता है। तो जो फैक्ट्री में नहीं बनता है वो क्या है, नेचुरल है। जो फैक्ट्री में बनता है, और जो फैक्ट्री में नहीं बनता है वो क्या होता है, नेचुरल होता है। और जो नेचुरल होता है वो किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड, रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड एक्टिविटीज। अब रिलेटेड एक्टिविटीज कौन सी है? देखो एग्रीकल्चर में क्या होगी, खुद एग्रीकल्चर होगी, फार्मिंग हो गई, ठीक है। फिर डेयरी, डेयरी किस किस से होगी, एनिमल से, क्लियर। फिर फिशिंग, फिशिंग हो गई, और फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री। तो समझने की बात नहीं है, वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। पृथ्वी होती है, पृथ्वी में क्या प्रदान करती है, सोइल, मिट्टी, क्या प्रदान करती है, सोइल, मिट्टी। अब मिट्टी से हम क्या बनाएंगे, मिट्टी, मिट्टी और पानी मिलाकर क्या बनाएंगे, ईंट बनाएंगे, ईंट। ईंट नेचुरल नहीं है, सोइल नेचुरल है। ईंट से हमने क्या बना दी, बिल्डिंग्स बना दी। दिस This sector gradually became associated with the different kinds of industries. It came up. It is also called as industrial sector. अब इसमें ये जो सेक्टर है वो धीरे धीरे बड़ा बड़ा क्या बन गया, इंडस्ट्रियल एरिया बन गया। इसमें बहुत विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री आने लगी, उद्योग लगने लगे। इसीलिए सेकेंडरी जो है उसका नाम भी क्या पड़ गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्लियर।
प्राइमरी का क्या नाम है? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स। और सेकेंडरी सेक्टर है उसका क्या नाम हो गया? इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसका दूसरा नाम। समझ आ रही बात? After primary and secondary, there is a third category of activities that falls under the tertiary sector and is different from the above two. हमने ऊपर बात की दो कैटेगरी की, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके बाद में आती है थर्ड कैटेगरी। और वो सारी गतिविधियां किसमें आती है? आपके टर्शियरी सेक्टर में आती है। और जो ऊपर जो दोनों थी उनसे बिल्कुल अलग है। दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। तीसरे सेक्टर का एक ही काम है कि प्राइमरी और सेकेंडरी की दोनों की क्या करना? हेल्प करना। और प्राइमरी और सेकेंडरी की जो सेक्टर की जो हेल्प करती है गतिविधियां, वो सारी गतिविधियां किस में आती है? टी में आती है, थर्ड में आती है। याद रखना, पीएसटी। याद रखना, पीएसटी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, याद रख लोगे। प्राइमरी में एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, सेकेंडरी में आएगी आपकी इंडस्ट्रियल, है ना, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग। और थर्ड में क्या आएगी? थर्ड में आएगी प्राइमरी और सेकेंडरी का जो हेल्पर का काम करती है, टर्शियरी। These activities do not produce by themselves a good, but they are an aid or a support for the production process. समझ आ रही है बात? कि ये जो थर्ड जो सेक्टर है, इसमें किसी का मैन्युफैक्चर नहीं होता। ये केवल सेकेंडरी और प्राइमरी को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, उनको सहायता प्रदान करते हैं, एक एड के रूप में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की बात करें, गुड्स दैट are produced in the primary and secondary sector would need to be transported by trucks and trains and sold in wholesale and retail shops. अगर हम बात करें कि माल बन गया, फैक्ट्री में तैयार हो गया, लेकिन भाई मार्केट में जाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? ट्रक्स चाहिए। बिल बनाने के लिए क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए। और ये माल कहाँ जाएगा? ये दुकान, ये एक नंबर यहाँ ये जोधपुर में दुकान है, ये अलवर में बन गया, अलवर वाला कॉल करेगा कि मेरा माल पहुंचा दो। ये इसमें आएगा, टेलीफोन करेगा, है ना, टेलीग्राम करेगा, व्हाट्सएप करेगा। ये सारी गतिविधियां किसमें आती है? किसमें आती है भाई? टर्शियरी सेक्टर। सारी बात, ये हेल्प करते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। फिर इसके पैसे किससे? पेमेंट, कि अभी मेरा पेमेंट इतना हुआ है, मेरा पेमेंट दो। तो पेमेंट जमा करवाने के लिए कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। सारी बात, ये ट्रक चला चलाते कहीं से एक्सीडेंट हो गया, इस आदमी एक्सीडेंट आदमी को कहाँ ले जाएंगे? हॉस्पिटल। दवाई वगैरह दिलाएंगे तो हॉस्पिटल किसमें जाएगा? सर्विस में। ये हेल्प करती है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की। क्लियर? एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन्स। अब मुझे ज्यादा माल का प्रोडक्शन हो गया और अब क्या करना है? वो अब थोड़े दिनों में खराब हो सकता है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टॉक्स करना पड़ेगा। इसी माल को क्या करना पड़ेगा? स्टॉक्स करना पड़ेगा। स्टॉक्स करने के लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे? गोडाउन्स बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े गोदाम बनाने पड़ेंगे। We also may need to talk other our telephone or send letters communication। हमें क्या करना पड़ेगा? किसी दूसरों को इस गतिविधि को चलाने के लिए टेलीफोन करना पड़ेगा, लेटर भेजने पड़ेंगे कम्युनिकेशन के लिए। और या बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स बैंकिंग टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड। कोई भी फैक्ट्री हम लगाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता? लोन चाहिए। कार लेनी है तो हमें क्या चाहिए? लोन चाहिए। मकान बनाना है, होम लोन चाहिए। ट्रांसपोर्ट, यातायात, स्टोरेज भंडार, कम्युनिकेशन, संपर्क, बैंकिंग, बैंक, ट्रेड आर सम एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज। याद रख लेना ये एग्जांपल। Since these activities generate services rather than goods,
ये जो एक्टिविटियां हैं ये माल का प्रोडक्शन नहीं करती, ये क्या जनरेट करती है, सर्विस करती है, सेवा सेवा देती है। सर्विस सेक्टर्स इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। तीसरा जो सेक्टर है, तृतीयक सेक्टर है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सर्विस सेक्टर। अंडरस्टैंड। अभी तक आपने पढ़ लिए तीनों सेक्टर, तीनों के नाम हो गए, पहला वाला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी। तीनों के अलग अलग क्या नाम है, पहले का क्या हो गया एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स, दूसरे का क्या हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, तीसरे का क्या होगा सर्विस सेक्टर। याद हो जाएंगे भाई। Service sector also includes some essential services. They may not directly help in the production of goods. ये याद करना है, याद करना है एग्जाम्पल, ठीक है। कुछ गतिविधियां ऐसी भी होती हैं इसमें जो आवश्यक होती है, वो डायरेक्टली हेल्प नहीं करती लेकिन इनडायरेक्टली हेल्प करती है, याद रख लेना। इनडायरेक्टली हेल्प कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखो मुझे बताओ कि हम सैलून पर गए, ठीक है, टेलर पे के पास गए, हमने कॉटन प्राप्त किया फ्री से, ये हो गया प्राइमरी। इसका भी क्या बन गया, क्लॉथ बन गया, कपड़ा, क्या बन गया, कपड़ा बन गया। फिर टेलर ने इसका क्या बनाया गया, जो भी बनानी थी, शर्ट बना दी या पैंट बना, ये आगे सेकेंडरी, क्लियर। ये दोनों आगे शर्ट। अब मुझे ये टेलर, इस टेलर ने जहां से भी पढ़ाई की, इसका कोई ना कोई टीचर था, टीचर था, इसने जहां से भी सीखा, अगर इसने मोबाइल से सीखा है, यूट्यूब से सीखा है, वो भी क्या है, सर्विस है। Then we require teachers, doctors and those who provide personal services। जैसे मैं टीचर, मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस। मैं कोई माल का प्रोडक्शन नहीं करता, मैं सेवा दे रहा। बड़े बड़े वैज्ञानिक बनेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाएंगे, तो वो प्रोडक्शन नहीं करते, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, लेकिन दिमाग कहाँ से लाते हैं। और जो पर्सनल सर्विसेज देते हैं, जैसे आपका धोबी हो गया, वाशरमैन, बार बसनाई हो गया, कॉबलर्स, मोची हो गए, लॉयर्स, वकील हो गए, एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स, जो लोग प्रशासनिक काम करते हैं, जो अकाउंट के काम करते हैं। इन रिसेंट टाइम्स, हाल ही में, सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज के ज़माने में जो नई सर्विसेज हुई है, वो किस पर आधारित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपका पेपर होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आईटी का, सच इज इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ्स, एटीएम लगे होंगे, देख लो आप, देखा होगा आपने, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज एक्सेट्रा है बिकम। समझ आ रही बात। देखना है तो देख लो भाई, देखो अब देखो, याद रखने की चीजें हैं। ऊपर का यही शार है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में क्या होता है, नेचुरल होता है, प्रोडक्ट नेचुरल होता है। ये क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है, मैन्युफैक्चर। इसमें प्रोडक्शन में क्या दी जाती है, सर्विस दी जाती है। ये हम डायरेक्ट नेचर से प्राप्त करते हैं, इसको नेचर ही प्रोड्यूस करती है, ये फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं होता, ये फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है। इसीलिए इस सेक्टर को क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसको क्या कहा जाता है, इसका प्राइमरी का दूसरा नाम क्या है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। रिलेटेड सेक्टर्स की बात करें, एग्रीकल्चर खुद हो गया, दूसरा कौन सा है, फॉरेस्ट्री, कौन सा है, फॉरेस्ट्री। फिर क्या हो जाएगा, फिशिंग, क्या हो जाएगा, फिशिंग। फिर डेयरी, डेयरी कहाँ से प्राप्त होगा हमें, एनिमल हस्बेंड्री, पशु। बहुत सारा मैटर आप लिख सकते
सर्विस की बात करें, सर्विस में आप देखोगे बैंकिंग हो गई, बैंक है ना, फीचर्स है ना, सेल सेल फोन, कॉल सेंटर्स, इंटरनेट है ना, ट्रांसपोर्ट। ओके, इसमें ये काम करना, आपको क्लासिफाई करना है कि कौन कौन से प्राइमरी में आते हैं, कौन कौन से सेकेंडरी में आते हैं, कौन कौन से टर्सरी में आते हैं। जैसे अगर टेलर की बात करते हो किस में आएगा, बास्केट व्यूवर है ये किस में आएगा, मिल्क वेंडर है ये किस में आएगा, प्रिस्ट पुजारी, पुजारी किस में आता है बताओ, पुजारी किस में आएगा, पुजारी एक सर्विस दे रहा है, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, सर्विस सेक्टर में, मतलब थर्ड सेक्टर में। कोरियर, कोरियर वाला जैसे, मतलब जैसे आप अमेजोन से कुछ चीज मंगाते हैं और वो डिलीवरी बॉय आता है कोरियर वाला, वो क्या करता है, सर्विस, माल नहीं बनाता, केवल क्या करता है, हेल्प। और सेकंड एस्ट्रोनॉट, जो आपको भाग्य बताता है, किस्मत बताता है, वो भी क्या है, सर्विस है। कॉल सेंटर एम्प्लॉय है, क्या है, सर्विस है। पॉटर, पॉटर जो आपके मटकी बनाता है, वो क्या है, सेकेंडरी में आएगा, किसमें आएगा, सेकेंडरी में आएगा, क्योंकि पॉटर गया फिर क्या लाया, मिट्टी, मिट्टी कहाँ से प्राप्त की, नेचर से, तो नेचर से जो प्राप्त होती है वो तो क्या हो गई, प्राइमरी। लेकिन इस पॉटर ने, जो कुम्हार है, उसने मिट्टी बना दी, क्या बना दी, मिट्टी, पोट बना दिया। पोट किसने बनाया, इसने अपने घर पे, तो ये भी एक क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया होममेड। ओके, कंपैरिजन करेंगे तीनों जो सेक्टर्स है, तो उसमें बात करेंगे द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो टर्शियरी सेक्टर्स है, वो क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में माल और सेवाओं का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा जीएसटी हमारे देश में लागू है। इसका जीएसटी का मतलब, इसकी फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स, गुड्स मीन्स ये आपके कौन से सेक्टर के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और सर्विसेज कौन सा हो गया आपका, थर्ड, टर्शियरी। ओके, ऑल्सो these the three sectors have a large number of people working in them to produce those goods and services. The next step, therefore, is to see how much goods and services are produced and how many people work in sector. हम अपन आगे हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर में किस किस का प्रोडक्शन होता है और कितने लोग प्रत्येक सेक्टर में कार्य करते हैं। इन एन इकोनॉमी, कोई अगर हम देखें कि एक जो अर्थव्यवस्था होती है, देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स विच आर डोमिनेट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है, उसमें एक क्षेत्र हावी रह सकता है, वो डोमिनेट करता है। अपन अगर देखेंगे, अपन बहुत, जब से अपना जो इंडिया है, हम इंडिया को क्या मानते हैं, सभी में कहते हैं कि भी ये कृषि प्रधान देश है। क्या है, कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है, तो ये कृषि प्रधान देश है, इसका मतलब हमारे जो कंट्री में है, कौन सा सेक्टर डोमिनेट करता है, कौन सा सेक्टर डोमिनेट करता है, वो है कौन सा, आपका प्राइमरी। कौन सा है, प्राइमरी, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड। while other sectors are relatively small in size, और उससे कंपैरिजन में दूसरे जो सेक्टर्स है वो क्या हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं साइज। हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इन नाउ द टोटल प्रोडक्शन इन सेक्टर। हम कैसे विभिन्न माल और सेवाओं को काउंट करते हैं, और कैसे हम जानते हैं कि कौन से प्रत्येक सेक्टर में कौन कौन से किन किन चीजों का प्रोडक्शन हुआ है। With so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. आपने हजारों, आपने माल देखे होंगे,
गुड्स एंड सर्विसेज जिनका प्रोडक्शन होता है। आप ये सोच सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture. हम कि कैसे इतनी सारी चीजें प्राप्त करते हैं, कभी कंप्यूटर्स, कभी कार, कभी नेल्स एंड फर्नीचर। इट वॉन्ट मेक सेंस। यू आर राइट इन थिंकिंग, लेकिन आपकी सोच है वो एकदम राइट है। गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, economists suggest that the values of goods and services should be used rather than adding up the actual number। तो इकोनॉमिक्स से जो अर्थशास्त्री लोग हैं वो सुझाव देते हैं कि जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जैसे जैसे एक गाड़ी है, कार, इसका जो वैल्यू है, इसका जो मूल्य है, उसमें इसका हमें कौन सा मूल्य चुनना है, लास्ट वैल्यू, इसकी लास्ट वैल्यू क्या है, ठीक है? ये काम आता है। अगर उदाहरण की बात करें कि इफ 10,000 kilograms of wheat is sold at 20 per kg, the value of wheat will be 2 lakh। अगर हम 10,000 किलो, मतलब अब 10 क्विंटल अगर गेहूं हम बेचे हैं 20 रुपए प्रति किलोग्राम से, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 लाख। द वैल्यू ऑफ 5,000 coconuts एट आर एस 3 पर कोकोनट विल बी आर एस 75,000। सिमिलर, अगर हम 5,000 जो नारियल है उसका हम प्रत्येक की क्या रेट है, 15 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 75,000। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देम एडेड। देखो, हम हमने क्या किया, जैसे 10 क्विंटल गेहूं लिया, 10 क्विंटल गेहूं लिया, 3,000 की प्राइस पे 3,000 पड़। अब क्या हो गया, अब इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 30,000। अब माल किसके घर पे पड़ा है, वो जो दे रहा है। अब हम अपने घर पर माल लेके आ, गेहूँ है, अब 30,000, और इस 30,000 के गेहूँ को, 10 क्विंटल गेहूँ को यहाँ हमारे घर तक लाने के लिए क्या हुआ, हमने एक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की, पिकअप की व्यवस्था की, और उसने किराया ले लिया 10,000 रुपये। तो अब इसकी कॉस्ट क्या आ गई, 31,000। ये इसका फाइनल वैल्यू है। हमारे घर में कितने में आया, 30,000, इसमें आ गया 31,000। ये समझने वाली बात। रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक। यहाँ पे एक प्रिकॉशन है, चेतावनी है, तो हमें लेनी चाहिए किसी को भी। नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। कि प्रत्येक जो आपकी चीज है, सेवा है, उसको जब इसका उत्पादन किया जाता है और उसको जब उसको बेचा जाता है, तो उसको गिनने की कभी कभी आवश्यकता नहीं होती। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विस। इसका एक ही सीधा सीधा अर्थ है कि हमें क्या करना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। टेक फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए अगर देखें, ए फार्मर, ए किसान सेल्स बीज टू ए फ्लोर मिल फॉर RS 20 पर केजी। किसान होता है, वो अपना गेहूं एक आटा चक्की को 20 रुपए प्रति केजी को गेहूं बेचता है। द मिल ग्राइंड्स, जो चक्की वाला है, द व्हीट एंड सेल्स द फ्लोर टू बिस्किट कंपनी फॉर 25 पर केजी। और वो क्या करते हैं, आटा जो में बदल करके बिस्किट कंपनी को कितने में बेचते हैं, 25 रुपए पर केजी। समझ आ रही है बात? यहाँ ये फार्मर, फार्मर में कितने में बेचा, 20 रुपए केजी। और जो चक्की वाला है, तो चक्की वाला फ्लोर मिल वाला है, उसने कितने में बेचा, 25, 25 रुपीज पर केजी। द बिस्किट कंपनी यूजेज द फ्लोर, बिस्किट वाली कंपनी वो फ्लोर को यूज लेती है, एंड थिंग्स सच एज शुगर, उसमें क्या करती है, अब बिस्किट किससे बनाएगा, खाली आटे से तो बनाएगा नहीं, फ्लोर से तो बनाएगा नहीं, इसमें क्या मिलाई, सर, क्या मिलाई, शुगर। एंड और अब उसको पकाने के लिए क्या मिलाया, ऑयल।
एंड टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, उसने 4 पैकेट बनाए 1 किलो के। इट सेल्स बिस्किट्स इन द मार्केट टू द कंज्यूमर्स फॉर 80, 20 रुपए पर पैकेट। 1 किलो के उस फैक्ट्री में 4 पैकेट बने, 1 किलो कितने में बनाया, ये 20 रुपए, ये 20 रुपए का, ये 20 रुपए का। अब 1 किलो की प्राइस क्या हुई, 80 रुपए। किसान ने कितने में बेचा, 20 रुपए 1 किलो। आटे वाली जो चक्की है उसका मालिक ने 25 रुपए बेचा, और ये फैक्ट्री में गया, आटे में उसने शुगर मिलाई, फिर ऑयल मिलाया, फिर बाड़ा वगैरह आ गया है, तो उसकी क्वांटिटी और उसकी जो प्राइस है वो क्या होगी, 80 रुपये। बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स, अब अंतिम जो माल है क्या बना, गुड्स बना। अब ऐसे नहीं जोड़ा जाता कि भाई ये 20 प्लस कर दो, ये 25 प्लस कर दो, ये 80 कर दो, ऐसा नहीं। 80 में ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड। गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर्स, अंतिम माल क्या होता है, जो अंतिम माल हमारे कंज्यूमर्स जो होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, जो उपभोग करेंगे उन चीजों का, वो उसके अंतिम अंतिम माल। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, क्यों ये अंतिम मूल्य और सर्विस काउंट की जाती है, इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स एंड गुड्स सच एज व्हीट, द व्हीट फ्लोर इन दिस एग्जांपल आर इंटरमीडिएट गुड्स। अगर हम बात करें तो अंतिम मूल्य अंतिम जो माल है उसमें देखेंगे तो जो वीट है और जो वीट फ्लोर है वो क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। क्या है इंटरमीडिएट, क्या है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब होता है, इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्य, बीच वाला। क्यों, वीट, ये वीट का क्या होता है, प्लांट, नेचुरल होता है। अब ये बीच में आ गई, ये intermediate goods are used up to producing the final goods and services. The value of final goods already includes the value of all intermediate goods. अब इस 80 के अंदर जो ये 80 है, इसके अंदर ये सारी प्राइस है वो इंक्लूड है। ऐसा नहीं, ऐसे अगर करेंगे तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 125 हो जाएगी। ऐसा नहीं, इस 80 के अंदर ये 25 जो फ्लोर मिल्स वाले ने दी, ये उसके फार्मर दी, ये भी इसमें, ठीक है। Hence, the value of RS80 for with the biscuits final good are already includes the value of flour 25. Similarly, the value of the other all other intermediate goods would have been included. Count the value of the flour and wheat separately is therefore not correct, because then we could be counting the value of the same things a number of times. First is wheat, then is flour, and finally is biscuits. अगर हम कहना ये चाहता है कि हमें क्या करना चाहिए, सभी की अलग अलग काउंट नहीं करनी चाहिए, सभी को इंक्लूड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। जैसे हम 3000 रुपये में 3000 क्विंटल की ये लाए, फिर फिर हमने क्या किया, ये आटा वाला चक्की का, आटे वाले ने खरीदा 500 में, ठीक है। फिर इसके बिस्किट बना दिए और इसकी वैल्यू है 4। तो अब बताओ, अब इस अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 4 3 7 3 10,000। ये नहीं होगा, ये रेट गलत। रेट कौन सी होगी, ये, क्योंकि 4000 में आपका ये कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, किस पर पहुंच रहा है, कंज्यूमर तक पहुंच, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, ये पूरा नोट करना है अपनी बुक के अंदर। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in each sector during a particular years provides the total production of the sector that year। ईयर की बात करें, हमारे जो इंडिया के अंदर है वो हमारा एक ईयर होता है। जैसे एक ईयर जो आप हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कब शुरू होता है, 1 जैन से 21 31 दिसंबर, ये एक साल होता है। लेकिन हमारे इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो हमारा
जो है वो कब से शुरू होता है? 1 मार्च से शुरू होता है। मार्च 1 अप्रैल से शुरू होता है। कैसे होता है? 1 अप्रैल से 30 मार्च। ये हमारा क्या कहलाता है? फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइनेंशियल। समझ रहे हो मेरी बात को? और इस ईयर के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स होता है, जितनी भी फाइनल सर्विसेज होती है, उसको काउंट की है। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री। प्राइमरी सेक्टर्स प्लस सेकेंडरी सेक्टर्स प्लस थर्ड सेक्टर, ये मिला करके क्या बनाती है? देश की जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म आती है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, जीडीपी की फुल फॉर्म आती है ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। डेवलपमेंट नहीं, सॉरी, डोमेस्टिक। ठीक। सकल घरेलू। घरेलू डोमेस्टिक क्यों बोला? हमारा देश की बाउंड्री के अंदर जितने भी बाउंड्री है उसके अंदर जीडीपी, ये अपन, इट इज द वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। पर्टिकुलर ईयर मैंने बता दिया। इस अभी कौन सा चल रहा है? अभी चल रहा है आपका 2024 और 25। फिर अब कौन सा आएगा? 25 और 26। जीडीपी शोज इज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। और जीडीपी क्या दर्शाती है? इस देश की जीडीपी कितनी है। जीडीपी में डिटेल बात करेंगे अपन कल। और सभी स्टूडेंट है जो भी इस क्लास को शेयर करना, और मेरी स्कूल के जो है बच्चे हैं वो स्पेशली उनके लिए है ये। ठीक है। और कोई ना ना देखें, लेकिन आपको तो देखना ही है पूरी क्लास को, ताकि आराम से आपके, ये 20 नंबर की किताब है और 20 में से 20 नंबर आने ही चाहिए। ओके।